हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सब लोगों को स्कोप ऑफ बीएस एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान के बारे में बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर का पाकिस्तान में स्कोप क्या है और इसके बाद आप किन जॉब्स में कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके अलावा आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ों को भी हम साथ के साथ कंटिन्यू करेंगे। साथ में हम सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर के जो इंट्रोडक्शन, उसके मेरिट, उसकी फ़ीस, जॉब एंड सैलरीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि कौन-कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बीएस एग्रीकल्चर हो रहा है और दूसरी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि असल में बीएस एग्रीकल्चर है क्या? असल में जो बीएस एग्रीकल्चर है ये सॉरी दिस इज़ द रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी इसके अंदर हम जो है फील्ड क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं बाय यूजिंग ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स और दूसरी ऐसी चीज़ें या मैनेजमेंट्स वगैरह के ज़रिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड गेन कर सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान में हमारे एग्रीकल्चर है वो मेन चीज़ है जो हमारे जो जीडीपी में है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें अगर इंट्रोडक्शन में कि ये इसके साथ-साथ इसमें कौन से फ़ील्ड्स हो सकते हैं या क्या-क्या इसके अंदर चीज़ें इंक्लूड हैं, तो उसमें मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है? वाटर रिसोर्सेज़ मैनेजमेंट है, लैंड सर्वे, सॉइल साइंस है, उसके अलावा एनिमल एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट है एंड बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें मतलब जो कहते हैं कि हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके मेरिट की बात करें, तो जो हमारी हम कहते हैं ना कि पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर 70% टू 80% जो है इसका मेरिट है, ठीक है? और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका मतलब 60 टू 70 परसेंटेज अगर आपकी बन रही है, तो आपको ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी देखें कि इस फ़ील्ड में आने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो मस्ट है कि आपकी एफएससी जो है मेडिकल होनी चाहिए। उसके बाद नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी इसके अंदर जो है वो एलिजिबल होते हैं और वो इस जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 इयर्स की डिग्री है और ये जो है 8 सेमेस्टर्स में हम इसको कंप्लीट करते हैं और हर एक ईयर के अंदर जो है वो 2 सेमेस्टर्स को कवर होते हैं। उसके अलावा अगर हम फ़ीस शेड्यूल की बात करें कि के जो बीएस एग्रीकल्चर है उसकी फ़ीस कितनी है, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी-सी डिफरेंट है। लाइक अगर हम पीर मेहर अली शाह की बात करें, रावलपिंडी यूनिवर्सिटी की, तो उसके अंदर जो करंटली है वो 25 टू 40,000 चल रही है और इवनिंग जो टाइम है वो मे बी के 60,000 से क्रॉस कर जाती है और 60,000 तक है। और अगर हम प्राइवेटली बात करें तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसका डिप्लोमा भी करवाती हैं और उसके अलावा कोई 2 इयर्स का भी इसमें डिग्री है, तो वो इनकी जो फ़ीस है वो 15,000 से 16,000 तक है। उसके बाद अगर हम जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें, जो हम सबसे पहले देखते हैं जब भी किसी फ़ील्ड के बारे में चूज़ करते हैं या उसे देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार इसमें जॉब कौन-कौन सी हैं, इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या है। तो उसके हवाले से अगर आप बीएस एग्रीकल्चर के बाद एग्रीकल्चर रिसर्चर में काम कर सकते हैं, एज़ एग्रीकल्चर एडवाइज़र काम कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र सप्लायर, यानी जो बड़ी-बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर आपको ईज़िली जॉब मिल सकती हैं। उसके अलावा आप एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मैनेजमेंट मीन के आप जो है तोसीज़ ज़राअत के जो इदारे हैं उनके अंदर आपको जॉब मिल सकती है एज़ एग्रीकल्चर ऑफ़िसर। उसके बाद आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, मीन्स कोई नई वैराइटीज़ वग़ैरह आप डेवलप करें और उसके अलावा कुछ रिसर्च वग़ैरह, और उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज़ एंड मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज़ और मैनेजमेंट मतलब कि आप ज़रूरी जो पानी है जिसमें हम कहते हैं कि नहरों के निज़ाम वग़ैरह को कंट्रोल करना और दूसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करना।
और उसके बाद सीनियर एग्रीकल्चर ऑफ़िसर है। प्राइवेट पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, जिसमें हम जो है बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर आपको बहुत अच्छी-अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। उसके अलावा आप अपनी ओन जो है सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ हैं, उनके अंदर आपको जॉब मिल सकती है, जिसमें सिर्फ़ सॉइल टेस्टिंग जो है वो की जाती है, जो फार्मर्स अपने सॉइल लेके आते हैं अपने फ़ील्ड से। उसके अलावा अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करें, तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्नीक है, बल्कि जो नेक्स्ट फ्यूचर की बात बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक है, जिससे हम जो है नई वैराइटीज़ वगैरह भी डेवलप करते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ लेबोरेटरीज़ में अब आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। लेबॉर्टरीज़ उसी तरह की सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्टरीज़ है, उसके अलावा कोई प्लांट पैथोलॉजिस्ट की लेबॉर्टरीज़ हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की लेबॉर्टरीज़ हैं, और दूसरी कुछ फर्टिलाइज़र सप्लायर्स की जो कंपनीज़ हैं, या कोई पेस्टिसाइड कंपनीज़ हैं, उनके अंदर लेबॉर्टरीज़ में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। उसके बाद वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट द कट फ्लावर इंडस्ट्रीज़। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब फूलों को पसंद करते हैं, तो इस फ़ील्ड में आने के बाद आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, और आप ऐसे फ्लावर्स को डेवलप कर सकते हैं, या उनमें इतना रेयर कर सकते हैं कि आप अपने जो है अपना ओन बिज़नेस भी क्रिएट कर सकते हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ में और उन जो है कंपनीज़ में भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कौन-कौन सी हैं एग्रीकल्चर की, तो फर्स्ट सबसे पहले जो पहली यूनिवर्सिटी है वो जो बहुत ज़्यादा टॉप पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूएएफ है, जो कि फैसलाबाद में है। उसके बाद पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर कॉम्पिटिशन चलता रहता है एग्रीकल्चर पे, और पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की लास्ट टाइम फर्स्ट रैंक पे आई थी ड्यू टू इट्स ब्यूटीनेस। उसके बाद केपी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पेशावर के अंदर, और उसके बाद सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो एग्रीकल्चर की जो डिग्री है वो करवा रही हैं। लसबीला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में भी इसके कुछ जो हैं मेजर सब्जेक्ट्स को करवाया जा रहा है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज़, आई थिंक ये मुल्तान या बहावलपुर से है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज़ में भी एग्रीकल्चर के फ़ील्ड मौजूद है। उसके अलावा कुछ पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और भी हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो एग्रीकल्चर की जो हम कहते हैं कि डिग्री करवा रहे हैं। उसके अलावा जो हम टॉप की अगर हम बात करें, तो उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और पीर मेहर अली शाह रेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, और केपी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, ये 3 जो है वो टॉप मोस्ट पे हैं, और इनकी जो फ़ीस वगैरह भी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये तीनों तकरीबन सेम फ़ीस पे ही लाई करते हैं, तकरीबन 25 टू 80 28,000 जो है मॉर्निंग की है, और अगर हम इवनिंग की बात करें तो तकरीबन इसमें 40 टू 60,000 जो है वो इवनिंग टाइम की फ़ीसेस हैं। और मेरिट जो है, अगर आपके मतलब अगर हम लगाएँ तो एफएससी में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, और एफएससी में आपके अगर 60% से मार्क्स अबव हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और आप लोगों ने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे अबाउट द बीएस एग्रीकल्चर के स्कोप के, और आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो लास्ट में आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नए आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।